ये कहानी दिल्ली कैंट के अर्जुन विहार में बसे एक बड़े से फार्म हाउस की है। लोग कहते हैं कि अर्जुन विहार कॉलोनी में घर बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और कई लाशें आज भी उन घरों के नीचे दफन हैं। इन सभी बातों से अनजान विनोद और उसकी फैमिली, जिनका अभी अभी दिल्ली ट्रांसफर हुआ था, वहां रहने आए। विनोद का बेटा आशीष बहुत खुश था कि फाइनली नए घर में उसका अपना एक कमरा होगा। उसके कमरे की खिड़की के बाहर फूलों से सजा घर का गार्डन दिखता था। वो अपने नए घर को लेकर काफी एक्साइटेड था और उसे क्या पता था कि वही कमरा आने वाले महीनों में उसकी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बन जाएगा। शुरू के कुछ दिन काफी आराम से बीते, पर एक रात आशीष को सोते हुए ऐसा लगा कि कोई उसे नोच रहा है। उसने उठकर देखा तो उसकी पीठ पर खरोचों के निशान थे। उसे लगा कि बाहर गार्डन के कीड़ों ने उसे काटा होगा और यही चेक करने के लिए उसने आसपास नजर घुमाई, पर वहां कोई कीड़ा नहीं था। तभी उसकी नजर गार्डन में एक पेड़ पर गई जिसकी परछाई के नीचे घास का एक तिनका भी नहीं था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस लेट गया। एक रोज आशीष के पेरेंट्स कुछ काम से बाहर गए हुए थे और वो घर पर अकेला था। वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक उसे किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आई। उसने जब अपने कमरे से देखा तो उसे किचन से हॉल की तरफ जाते हुए एक परछाई दिखी। आशीष जल्दी से उठकर बाहर गया, पर बाहर कोई नहीं था। जब वो वापस अपने कमरे में गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि गार्डन के उस बड़े से पेड़ की टहनी पर एक लाश लटकी है जो पलक झपकते ही गायब हो गई। आशीष ये देखकर बहुत घबरा गया था। जैसे ही उसके पेरेंट्स वापस आए तो उसने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन अकेले में आशीष डर गया होगा, ये सोचकर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे आशीष की तबीयत खराब रहने लगी। कभी बहुत तेज बुखार तो कभी जोरों से ठंड लगना, ये सब आम बातें हो गई थी। आशीष की तबीयत डॉक्टर्स को दिखाकर भी सही नहीं हो रही थी। एक रात करीब 3 बजे विनोद के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी। विनोद ने दरवाजा खोला तो वहां उनकी कामवाली मीना ताई खड़ी थी, जो उस घर में उनके साथ ही रहती थी। मीना ताई काफी घबराई हुई थी और उसने बताया कि किसी ने उसके रूम में आके उसका गला दबाने की कोशिश करी और उसे घर से दूर चले जाने के लिए चेतावनी भी दी। तभी आशीष के कमरे से जोर जोर से उसके चीखने की आवाज आने लगी। जब सब लोग वहां पहुंचे तो आशीष बहुत जोर से कुछ बड़बड़ा रहा था और अपने आप को बुरी तरह नोच रहा था। ये देख के उसकी मां उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इस हादसे के बाद विनोद को ये यकीन हो गया कि उस घर में जरूर से कोई शैतानी आत्मा है। उन्होंने सुबह होते ही एक पंडित को बुलाया और पूरे घर का मुआयना कराया। पंडित ने बताया कि आशीष के बेड के नीचे एक आदमी की कब्र है और उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। उस पंडित ने उसी दिन हवन किया और उस कमरे को बंद कर दिया। पंडित ने उस कमरे में जाने से सबको साफ साफ मना कर दिया। आशीष कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के कमरे में सोया और कुछ महीनों में आशीष की पूरी फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। आशीष की हालत वो कमरा और घर छोड़ने के बाद काफी हद तक ठीक हो गई, लेकिन आज भी जब वो उस पेड़ पे लटकी लाश के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है।